Hello everyone, dear students. Today we are going to study of angular SHM and its differential equations. Oscillations का ये हमारा आखिरी टॉपिक है. इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द यूनिट ऑफ ऑसिलेशंस. तो आप सभी को पता है एक होता है LSHM, एक होता है एंगुलर SHM. तो हमने LSHM में क्या देखा था वहां पर, इसमें पार्टिकल्स जो है अपनी मीन पोजीशन से मूव टू एंड फ्रो जो है तो ये मोशंस करता है. तो इसकी और वो कहां करता है अलोंग द स्ट्रेट लाइन. इसकी मोशंस को हम कहते हैं कि वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है. अब यहां पर देखिए एंगुलर SHM हम उसको कहेंगे a particle performing motion from its mean position move to and fro along the curved line along the curved road is called angular SHM. दोनों के अंदर ये फर्क है. LSHM में पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो ये मोशंस करेगा, लेकिन कहां करेगा along the straight line. ठीक है. और एंगुलर SHM में क्या होगा, पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो ये मोशंस को परफॉर्म करेगा अपनी मीन पोजीशन से, लेकिन कहां along the curved line, along the curved line. इसकी मोशन को हम कहेंगे एंगुलर SHM. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर एक हमारे पास में एक डिस्क है जो सिंपल एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस को वो परफॉर्म कर रही है. और यहाँ पर एक वायर है, इसको हम नायलॉन का वायर भी कह सकते हैं या वो एक मेटालिक वायर भी हम कह सकते हैं. ठीक है. और ये कैसा वायर है, टू स्टेट वायर. अंदर पेच आता हो, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. ठीक है. इसको कहते हैं टू स्टेट वायर. इसके अंदर ये मुड़ता हो, पेज आता हो. ठीक है. अब यहाँ पर दोनों को हमने एक रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड कर दिया है. ठीक है. अब यहाँ पर ये डिस्क जो है जो एंगुलर SHM कैसे परफॉर्म कर रही है, सपोज करो कि यहाँ पर एक पार्टिकल्स है और पार्टिकल्स जब ये डिस्क रोटेट होती है तो यहाँ पर ये पार्टिकल भी क्या होगा, रोटेट होगा. ठीक है. अब यहाँ पर अगर आप उसको उसके सामने से फ्रंट से देख रहे हो तो आपको कई पार्टिकल यहाँ दिखेगा, कभी पार्टिकल यहाँ पर दिखेगा. ठीक है. तो यहाँ पर और अब यहाँ पर आपको दिखेगा, तो यहाँ पर उसकी मीन पोजीशन होगी, जबकि ये दोनों पोजीशन उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हो चुकी है. ठीक है. लेकिन आप जब उसको सामने से देखते हो, इस तरह से देखते हो, तो आपको यहाँ पर लगेगा कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है. तो जनरली जब आप उसको उसके फ्रंट से देखते हो, उसके अक्रॉस से देखते हो, तो आपको यहाँ पर ये 3 पॉइंट आपको नजर आते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर उसकी मेन पोजीशंस हो गई और यहाँ पर उसकी ये क्या हो गई है, एक्सट्रीम पोजीशंस, और एक तरह का ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. और यही पार्टिकल यही अपनी मेन पोजीशन से मूवमेंट फ्लो किसी कर्व लाइन के ऊपर वो परफॉर्म कर रही है, इसलिए इस मोशन को हम कहेंगे कि वो एंगुलर SHM है. ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पर कि ये डिस्क जो है तो एक तरह की एंगुलर SHM परफॉर्म कर रही है. तो ये वायर क्या होगा, ट्विस्टेड होगा. आप सभी को पता है, आपने रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर पढ़ा है, when any object performing the circular motion or rotational motion, any object performing the rotational motion, a torque acting on it, a torque acting on उसके ऊपर टॉर्क जो है तो ये एक्ट होता है. सिमिलरली यहाँ पर भी ये डिस्क जो है तो एक तरह की सिंपल एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस को वो परफॉर्म कर रही है, इसलिए उसके ऊपर एक तो टॉर्क एक्ट होगा. ठीक है. तो टॉर्क को हम ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. अब यहाँ पर ये थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. और टॉर्क को हम कहेंगे कि ये रिस्टोरिंग टॉर्क है. कौन सा टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क. क्योंकि जब ये डिस्क रोटेट होगी यहाँ पर तो ये वायर क्या होगा, वो ट्विस्टेड होगा, इसमें पेज आएगा एक तरह का. ठीक है. वो क्या करेगा कि इसको अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस लाने की कोशिश करेगा, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये रिस्टोरिंग टॉर्क है. कौन सा टॉर्क है,
रिस्टोरिंग टॉर्क है। ठीक है, अब जिस हिसाब पर ये डिस्क घूम रही है तो एक तरह का मतलब इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जितना ज्यादा यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उतना ही उसके ऊपर डिफ्लेक्शन सॉरी रिस्टोरिंग टॉर्क जो है यहाँ पर एक्ट होगा। लेकिन ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्योंकि अगर वायर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के अंदर ट्विस्टेड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये डिस्क क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के अंदर रोटेट हो रही है। कैसे हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के अंदर ये रोटेट हो रही है। सब समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है रिस्टोरिंग टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो एक दूसरे के कैसे है, वो अपोजिट है। कैसे हैं, अपोजिट है। ठीक है, आप सभी को पता है ये सिंबल रखने तो हमेशा क्या लगता है, कांस्टेंट। हम लगाते हैं यहाँ पर कांस्टेंट, तो यहाँ पर होगा टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, जहाँ पर सी जो है इस ट्विस्टेड वायर का कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, हाँ, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपने फील्ड रोटेशनल डायरेक्शन से पढ़ा है। ये टॉर्क इज इक्वल टू कितना होता है, पता है आपको? टॉर्क इज इक्वल टू, ठीक है, कितना होता है, आई इनटू अल्फा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है तो वो रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पर टॉर्क ये बराबर होता है आई इनटू अल्फा, जहाँ पर आई उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जबकि अल्फा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी टॉर्क, यहाँ पर भी टॉर्क। इट मींस दैट in both the equations the LHS is same, then its RHS will be same. Therefore I into alpha is equal to minus c theta. I into alpha is equal to minus c theta. ठीक है, अब सभी को पता है कि जो ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है इसकी इक्वेशंस क्या होती है, अल्फा is equal to d square theta upon dt square अपॉन dt स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इज आल्सो नोन एज, इसको हम कहते हैं कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। लेकिन मैंने एंगुलर वेलोसिटी को और फर्दर वहां पर उसकी इक्वेशन रखा हूं, तो यहां पर अल्फा इज इक्वल टू d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर यहां पर आया है। ये इक्वेशन को यहां पुट करते हैं हम, तो i इनटू d स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन dt स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर is equal to minus c theta is equal to minus c theta। अब d स्क्वायर थीटा d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इसी इक्विवेलेंट है अल्फा। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। किसका है, एस्थेटिक्स का है। किसका है, एस्थेटिक्स का है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है टर्म, तो d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c थीटा अपॉन i, माइनस c थीटा अपॉन i। ठीक है, यहाँ निकालना है, आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर के अंदर। अब यहाँ पर देखिए c तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हटा यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोपोर्शनल का सिंबल लगेगा। तो यहाँ पर इक्वेशंस आ रही है d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा। समझ में आ चुका है आपके? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर जितना ज्यादा इस डिस्क के अंदर एंगुलर, इसको हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। बस समझ में? तो इन ऑस्किलेटिंग मोशंस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और द एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू angular displacement, it's also known as angular FHM। अगर ये कंडीशन किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आती है तो हम समझते हैं कि उसकी जो इक्वेशन है या उसको हम कहते हैं कि वो एक तरह का एंगुलर FHM है। बस समझ में? ठीक है, अब देखो ये माइनस का टर्म है, इसको इधर लाइए तो हो जाएगा प्लस का टर्म, तो ये हो जाएगा d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस c थीटा अपॉन i इज इक्वल टू 0, और इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एंगुलर FHM। सबके समझ में आ चुका है? ठीक है, ये हमारा
इस यूनिट का ऑसिलेशन यूनिट का आखिरी टॉपिक था। इसके बाद में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। इस यूनिट के अंदर आपको कोई भी टाइप्स की अगर प्रॉब्लम जाती हो या कोई समझ में नहीं आया है तो मुझे व्हाट्सएप आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिखकर आपके क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।